भारतीय जनता पार्टी के लोनिस विधायक नंदकिशोर गुर्जर जिस वक्त हमारे साथ हैं। और अगर आप नंदकिशोर गुर्जर जी को देखेंगे तो जो पिछले दिनों जो विवाद हुआ था, जो कपड़े फाड़ने की बात निकल के सामने आई, तो उन्होंने तमाम जो आरोप लगाए थे, आज भी कमोवेश उसी वेश में वो दिखाई दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नंदकिशोर जी, ये वही आपने मतलब उसी तरीके से आप हैं, यहाँ पर आप लखनऊ में हैं, उसी कपड़ों में ये विरोध दर्ज कराने का क्या तरीका है, क्या कहेंगे आप? ये तरीका नहीं है भाई, तकलीफ है। मतलब मेरी सरकार में राम कथा नहीं करा सकता, वो मैंने क्या करे बताओ। मतलब मेरा अपराध ये है कि मैं राम कथा करा रहा हूँ, ये कौन सा अपराध है? अनुमति के बाद अधिकारी कह रहे अनुमति नहीं ली गई, वो आपने देखा ही होगा, आपके चैनल ने दिखाया है, मेरे पास अनुमति का लेटर है, अब भी है। ये बताइए, कह रहे हैं कि मैंने पुलिस से बदतमीजी की, पुलिस मेरा गरवान पकड़ रही है। अब देखिए ये लेटर अनुमति के दोनों एसीपी और एसडीएम के, तो ये जबकि अनुमति विधायक को लेना नहीं पड़ता, विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। चीफ सेक्रेटरी अगर जाए तो वो एसडीएम से कहेंगे कि मुझे अनुमति दो, वो केवल फ़ोन करके बताते हैं कि आप मैं आ रहा हूँ, व्यवस्था करिए जो भी है। तो इस तरह विधायक को ये बताना कि मुझे यात्रा करनी है तो व्यवस्था करनी चाहिए थी। फिर भी जब मुझे पता चला कि ये षड्यंत्र करेंगे और बदतमीजी कर सकते हैं तो मैंने अनुमति ली। और एसडीएम को भी अब ये लोग डांट रहे हैं कि अनुमति क्यों मिली। अनुमति के बावजूद मैं बाहर निकलता हूँ, मेरे साथ 11,000 तो कलश थे बहनों के सर पे, और कम पड़ गए थे तो कुछ बहनें ऐसे ही थी और कुछ लोग थे। और बड़े उसको यात्रा को हम लोग निकल रहे जैसे ही तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, पूरा फोर्स, तमाम हेलमेट लगा के जिस तरह से आतंकवादियों को रोकते हैं। हमने कहा भाई ये अब अनुमति भी है, इस तरह क्यों कर रहे हैं आप, बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? तो हम और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारा जो इसमें राम का भजन बज रहा है उसकी चाबी छीन ली जाती है, हमारे साथ बदतमीजी पुलिस कर रही है। और तो सब देखा ही है पूरे देश ने, हमारे कपड़े फट गए। मतलब पुलिस ऐसा कर क्यों रही थी? कथा को क्यों रोका गया? उनका कहना अनुमति नहीं थी, अनुमति भी थी, उन्होंने कहा आवेदन नहीं दिया, तो ये एसडीएम का बयान है। तो मतलब और फिर कह रहे हैं कि वो दंगा कराने के वो था, तो दंगा का था तो पुलिस एक भी नहीं थी। इस घटना के बाद जब कपड़े फटे, बहनों के सर पे कलश तोड़ दिए गए, उनके चोट लगी है, मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को चोट आई है, उनके एमएलसीज हैं, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष मैन पार्टी के, उनके साथ बदतमीजी हुई, मेरे कपड़े फट गए, मानस को मैंने गिरने नहीं दिया, मेरी गरवान पकड़ रखी है, आपने देखा है। उसके बाद यात्रा निकली, पुलिस का एक सिपाही नहीं था, तब दंगा क्यों नहीं हुआ? पुलिस जो है पूरे प्रदेश में यही काम कर रही है, ये दिखा के ऊपर भौकाल बना के कि हम प्रदेश में शांति कर रहे हैं, पुलिस ही दंगा कराती है। अब ये संभल में कुआं निकला है, क्या मतलब है जी? हम राम कथा नहीं कर सकते, संभल में कुआं निकाल रहे हैं, फर्जी। हमारा कहना, जब हम यात्रा की और उसके बाद मुसलमानों को बुलाया इन्होंने, जो शाम को मुझसे मिले, इसलिए मैंने अनुमति ली। उनसे कहा कि आप जो है ये लिख के दे दो कि वहाँ से यात्रा निकलेगी, दंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा जी यहाँ तो कुछ नहीं होता है अभी, उनको डाटा जेल भेज देंगे। फिर एक काम करो, अगर लिखने से डरते हो तो छतों के ऊपर चढ़ के पथराव कर दो, मैं बता चुका हूँ ये बातें। वो हमारे पास आए, हमने कहा तुम साइड में रहो। मुस्लिमों ने फूल बरसाए, ईसाइयों ने बरसाए, सिखों ने बरसाए, जैनियों ने बरसाए, बुद्ध ने बरसाए, और सनातन वाले बरसाते हैं। 20 से 25 हज़ार कथा में लोग रहते हैं, बहुत दिव्य कथा होती है, एक भी कुछ नहीं हुआ जब पुलिस नहीं थी। तो ये जो हुआ है, तो मैं भगवान श्री राम की शरण में जा रहा हूँ, अयोध्या ही जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके उनसे प्रार्थना करूँगा कि ये हे प्रभु, ये जो असुरी शक्तियाँ हैं इनको विनाश करो या मुझे शक्ति दो। कि शक्तियाँ मतलब पुलिस की बात? अब एक ही अधिकारी है ना, पुलिस वाले तो हमारे ये बच्चे हैं, क्या करें? वो तो रो रहे थे बाद में, भगवान ऐसा पाप हुआ हमसे आज, तो उनका क्या गलती है? वो तो हमारे ही हैं। एक आदमी जो गाय कटवाता हो, 50,000 गाय प्रतिदिन एलाना से, मतलब माने योगी जी की सरकार में गाय की पूंछ नहीं कटनी चाहिए, गाय को राजमाता घोषित करना चाहिए। असली हिंदुत्व तो ये है। ये क्या हिंदुत्व हो गया? कुआं निकल आया कि जब नीचे खोदेंगे तो कुआं नीचे, और क्या निकलेगा नीचे? कोई सोना तो निकला नहीं कि प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। जब तो अच्छा लगता है कि नीचे सोना निकला जी, किसी राजा का भंडार मिल गया रोज रोज। अब कथा पे तुम लाठी बरसा रहे हो। तो ये जो अधिकारी लूट कर रहे थे प्रदेश में, एक अधिकारी का मैं कह रहा हूँ, बाकी ईमानदार अधिकारी हैं, माननीय योगी जी की सरकार के मंशा के अनुसार अच्छा काम कर रहे हैं। मैं संगठन का सिपाही हूँ, मैं पार्टी की जो कह रहे हैं, जो कारण बताओ नोटिस दिया अध्यक्ष जी ने, नोटिस का जवाब भी कल आपने जवाब मैंने भेजा है, मैं अब बाई हैंड भी दूंगा, मिलेंगे ठीक है, नहीं उनके कैंप ऑफिस में दूंगा। मैं पार्टी का युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूँ। किसान मोर्चा मांगा है उनसे, अध्यक्ष जी से समय मांगा? समय नहीं मांगना, वो जाना है, मिल जाएंगे तो ठीक है, यानी आवास पे जाऊँगा, ये बातें सही है। समय तो अभी मांगा नहीं है, मैं मांगूंगा। और
मैं किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूँ, मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, बागपत जिले का प्रभारी रहा हूँ, क्षेत्रीय टीम में रहा हूँ, तमाम प्रदेशों में काम किया पार्टी के लिए। पार्टी मेरे प्राण है, जिस तरह भगवान श्री राम प्राण है। माननीय मोदी जी इस देश के प्राण हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ 89 का ITC किए हुए, और मैं आज इतना प्रताड़ित हूँ कि आज गुर्जर महासभा ने ऐलान किया और उसमें पूरा देश के सारे संगठन पहुँचे कि माननीय प्रधानमंत्री जी से 20 लाख से ज़्यादा लोग उनके आवास पर मिलेंगे और बताएंगे कि हाँ एक अधिकारी ने हालत कैसी कर दी है, और ये राम कथा पे जो हुआ है पूरी बात बताएंगे। मुझे उम्मीद है जिस तरह से लोगों ने भरोसा जताया कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी जनता को मिलते भी हैं, वो मिलेंगे और इसमें जिन्होंने किया उन पर कार्रवाई भी कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जैसे भी मैंने टाइम लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी सही बात को समझेंगे। जो अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए जो नकली रोज़ दंगे की बात बता करके पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, उनका भी सही आकलन सामने आएगा। तो क्या CM से मिलने का समय आपको मिल गया या अभी से? नहीं, मैंने मांगा है, मैंने लिखवाया है, तो मुझे उम्मीद है मिल जाएगा। अब CM साहब हमारे नेता हैं, उनको सही बात बताते नहीं, कई बार इस तरह से हुआ है। अब ये अनुशासनहीनता राम कथा करना, बताइए। मैं राम कथा कर रहा हूँ, मेरी गरवान पकड़े हुए हैं पुलिस वाले, आपने देख लिया, दोनों हाथ ऊपर हैं, उसके बाद तुम लाठी बजा रहे हो बेटियों पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उसको तुम ध्वस्त कर दोगे, मानस नीचे गिर जाती। मेरा कहना है कुरान का एक पेज गिरा के दिखा दें। अब फिर दोहरा रहा हूँ, बचता कोई क्या? पार्टी ने जो नोटिस दिया था, आपने उसका जवाब भी दे दिया है। उस नोटिस में क्या चीज़ें रहीं और आपने क्या जवाब? नहीं, वो हम देखिए, जवाब तो मैंने दे दिया है। भाई राम कथा करना अगर अपराध है, मैं संगठन का एकदम समर्पित कार्यकर्ता हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं जीवन में, तो मैं निश्चित तौर पे विचार करूँगा कि राम कथा कराना बैन लग गया है प्रदेश में, तो जैसा अध्यक्ष जी का आदेश होगा। भाई हमारे संगठन के मुखिया हैं, तो क्योंकि संगठन के खिलाफ कभी अब दिखा रहे हैं आप लोग, सही बात तो दिखाओ ना। मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, एक अधिकारी सरकार है जो खुलेआम गाय कट रही है 50,000 प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में। ये हिंदू की माँ है, सनातन की, रामचरितमानस हिंदू का प्राण है, भगवान श्री राम माँ जानकी है, उनका अपमान कर देंगे आप और उल्टा बताएंगे कि मैं राम कथा करना कौन सा अपराध हो गया भैया? एक और विषय, आज अखिलेश यादव गए हुए थे ईदगाह। अखिलेश यादव ने एक आरोप अधिकारियों, क्योंकि आप अधिकारियों की बात करें इसलिए मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनको ईदगाह जाने नहीं दिए, आधे घंटे तक उनको वेट कराया। हालांकि अधिकारियों से जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि इस तरीके की कोई चीज़ नहीं हुई, शायद भीड़ थी इस कारण वो रोक दिए गए। अब उनको देखिए, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, और यही करके पुलिस अपना जो अधिकारी है एक ऊपर बैठ के, आप समझ रहे हैं ना, ये दिखा के कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्री फंड में आप किसी को हीरो बनाते हैं, क्यों ऐसा करते हो भाई? अब छोड़िए अखिलेश जी को क्या किया हो तो वो जाने, लेकिन राम कथा करना क्या अपराध है अनुमति के बाद भी? और फिर तुम दंगा कराना चाहते थे उसमें, और कथा हुई 8 दिन, एक सिपाही नहीं था, क्यों नहीं हुआ दंगा? किसी की हैसियत है लॉनी में दंगा कर दे? जब CM से समय मिल जाएगा तब आपको कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद उसके बाद है? न्याय तो प्रभु श्री राम करेंगे, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, उनके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वही माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर सही बात बताएंगे, और महाराज जी से हम मिलेंगे, उनका सब सम्मान करते हैं। देखिए, कुर्सी जब तक कुर्सी पे आदमी है तो कुर्सी से ही तो न्याय की उम्मीद करता है व्यक्ति। वो वैसे तो मेहनत है, तो उस नाते तो हम क्या सभी उनका सम्मान करते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप नंदकिशोर गुर्जर जी को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि वो अपनी बात सभी तक रखेंगे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, पर उनको न्याय की उम्मीद प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री राम के दर पर वो जा रहे हैं, वहाँ आशीष नवाएंगे और उन्हीं से वो आशीर्वाद मांगेंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, BP न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.